नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी दलों ने जोर शोर से पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कवायद शुरू की थी। 7 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी विपक्ष वहीं खड़ा है जहां से शुरुआत हुई थी, यानी 9 दिन चले 2.5 कोस। खैर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लोग सड़क में हैं। बंगाल में जमकर बवाल है। केजरीवाल का तो खेल ही खत्म हो चुका है। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर हर दिन मुसीबतों में घिरे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से लोकतंत्र को मार दिया है। कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। हालांकि कुछ ही घंटों में अकाउंट को अनफ्रीज भी किया गया, पर बवाल जमकर हुआ। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी विपक्ष में घमासान मचा है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत किसान आंदोलन को लेकर करते हैं। आज भारत बंद भी बुलाया गया, लेकिन क्या किसान आंदोलन को लेकर ये विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है? देखिए, पहली चीज ये किसान आंदोलन नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित दलालों का आंदोलन है, जो हिंसा भड़काने में इंटरेस्टेड हैं, देश को बदनाम करने में इंटरेस्टेड हैं, प्रधानमंत्री मोदी के पॉपुलैरिटी ग्राफ को नीचे करने के लिए यहां तमाशा करने आए हैं। क्या भाई डिमांड, ऐसे डिमांड आपने रख दिया है? हिंदुस्तान को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है या फिर नीचे से 3rd सबसे फिसड्डी इकोनॉमी बनाना है? कोई सेंसिबल बात करे तो बात समझ में भी आती है। एमएसपी पे कानून नहीं आ सकता। बेकार की मांगे हैं ये सब। ये सारी चीजें सरकार से आप मांग कर रहे हो, सरकार कहां से लाएगी? कहां से पैसे लेकर के आएगी? और अगर इनकी मांगों के साथ जरा सा भी कोई फैसला लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का जो मिडिल क्लास का जो पूरा समर्थन है वो हवा हवाई हो जाएगा। ये कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं कि आंदोलन करो, विदेश से भी पैसा आएगा, इधर से भी पैसा आएगा, एक न्यूसेंस आप क्रिएट करोगे। भाई कौन लोग हैं? आज मालूम चला, कैपिटल टीवी ने 3 दिन पहले एक स्टोरी की थी कि कैसे इस किसान आंदोलन के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आजकल, वो कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं से मिल रहे थे, जुल रहे थे, पूरी प्लानिंग चल रही थी लगातार। आज क्या हुआ? ये तमाम ये फर्जी नेता सब, ये दलाल, ब्लैकमेलर्स, इन लोगों ने अपने फेसबुक और अपने ट्विटर अकाउंट से वो सारी तस्वीरें वो डिलीट करके भाग लिए, क्योंकि कल ही खुल रही है आंदोलन वो जिसके साथ जनता का समर्थन हो। भारत बंद, भाई एक स्टेशन बंद नहीं करवा सके। आज देश में कहीं कोई बंद था? आंदोलन वो होता है जिसमें जन समर्थन हो। किसान एक छोटे से इलाके से आप सड़क पे आ जाए, कितनी संख्या है वहां पे? 2 से 3 हजार। और रोड आपने ब्लॉक कर दिया है। मीडिया वाले वो अलग प्रपंच में लगे हुए हैं, अन्नदाता अन्नदाता। तो ये कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, ये यूजलेसली मोदी सरकार जो है प्रेशर में आ रही है। पिछली बार तो कितना भयंकर साल भर चलाया था ये टिकैत। हाँ, क्या हुआ? सबकी जमानत भी जब्त हुई और ज्यादा जहां जहां किसान के लोग थे पंजाब को छोड़ के, वहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिला। तो ये बेकार की चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि ये चुनाव के समय बरसाती जो कुकरमुत्ते होते हैं, मशरूम्स, उसी तरीके से सब पनपते हैं, कुछ माल इधर कुछ माल उधर। यही चक्कर में है
अननेसेसरी का टाइम इस पे लोगों को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। ये मीडिया वालों को एक तमाशा मिल गया है, इसलिए ये डिस्कशन हम लोग आज कर रहे हैं। बिल्कुल, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो आंदोलनकारी किसानों को लेकर एक्सपोज तो हो रहे हैं, लेकिन अब आपस में भी लड़ाई देखी जा रही है। भगवत मान सरकार को सिद्धू जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं, कायर तक कह दे रहे हैं, लंबा चौड़ा ट्वीट किया, लिख रहे हैं कि बुज्जिलों की सजा मौत होनी चाहिए। ये लड़ाई क्यों हो रही है? देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि जब विपक्ष एकजुट होता तो क्रेडिट एकजुटता के साथ ली जाती। जब विपक्ष में इतना बिखराव है तो सबको अपने अपने फायदे दिखाई पड़ रहे हैं। अब इन लोगों ने मिलकर किसानों को अलग अलग पैकेट से निकाला और वहां पर फिर दिल्ली भेजने की कोशिश की, लेकिन खट्टर साहब ने रोक लिया है। अभी जमकर इन लोगों के साथ जो होना चाहिए वो हो रहा है। तो अब मीटिंग के अंदर डिमांड्स के बदले क्या कर रहे हैं? डिमांड्स के बदले ये जो फर्जी किसान नेता हैं डल्लेवाल, ये लोग भी लेके गया था वो शेल खोखे कि लो भाई ये देख लीजिए आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले इतने छोड़ रहे हैं, हमारे जो किसान भाई हैं वो पीट पिटा के हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। डिमांड है ये। तुम अगर जैसे करोगे तो पुलिस वाले को क्या अधिकार दिया जाए कि सिर्फ पीटो नहीं किसी को, खुद पर बर्दाश्त करते रहो? ऐसा अब नहीं होने वाला है। लेकिन जो ये चल रहा है आंदोलन जो तथाकथित किसानों का, उसमें अब विपक्ष के लोगों को लगने लगा कि अगर किसी एक को फायदा हो गया तो फिर हमारा तो अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। मतलब अब ये क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई। क्रेडिट की लड़ाई शुरू होनी ही है। अब पंजाब में भगवंत मान है जो टेबल पर बैठता है नेगोशिएशन करने के लिए, तो कांग्रेस कहां जाएगी? अकाली दल कहां जाएगी? अकाली दल अभी थोड़ा साइलेंट है, इसलिए कि अकाली दल के साथ चल रही है बातचीत गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी से। तो थोड़े से शांति से, अकाली दल बहुत आक्रामक नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको पता है कि पिछली बार ये फर्जी किसानों का साथ देने के लिए हमने मोदी का साथ छोड़ दिया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा दिए। हुआ क्या? पंजाब में सारा मलाई केजरीवाल खाकर चला गया और ये लोग हाथ मलते रह गए। तो इस बार ये सोच रहे हैं कि अभी नेक्स्ट मूव का इंतजार करें और फिर उससे पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ऐसे घेरे कि पंजाब के किसानों की समस्या केंद्र से ज्यादा बड़ी राज्य की सरकार है। तो ये अब क्रेडिट वार चल रहा है जिसमें आपस में ही ये लड़ मर के निपट लेंगे। बिल्कुल। आज सर ये भी देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने अकाउंट फ्रीज को लेकर जमकर बवाल काटा 1 घंटे में। हालांकि अकाउंट को अनफ्रीज भी कर दिया गया, पर इतना तमाशा करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, कोई फ्रीज नहीं किया गया। टैक्स चोरी आप करेंगे, एक्शन नहीं होगा। ये छाती पीट रहे हैं कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। कोई फ्रीज नहीं किया गया। आप सच बताओ, 2019 का मसला है, 135 करोड़ रुपए का मसला है, आपको देना है, आपने क्यों नहीं दिया? आप जो रिटर्न जो भर रहे हो उसमें आप देरी कर रहे हो। 2019 से ये मसला चल रहा है, बार बार आपको जो है नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है। आपको लगा कि मेरी तो बपौती है। भाई हम कांग्रेस पार्टी हैं, देश के मालिक हैं, गांधी परिवार हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ये इनकम टैक्स वालों की हैसियत कैसे है कि हमें इस तरह का नोटिस दे? तो एक्शन हो गया। एक्शन क्या हुआ? 14 तारीख को एक्शन हुआ कि वो बैंक अकाउंट से जो है जो पैसे जो है उसको साइड कर दिया गया। भाई उगाही करेंगे नहीं वो लोग। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का दोनों को मिला करके टोटल जो है 210 करोड़ रुपए जो है उससे उगाही होनी है, देना पड़ेगा। और ये मसला क्यों घुमा है? 14 करोड़ 40 लाख रुपए कैश में आपने जमा कर दिया। भाई कोई हिसाब किताब दोगे या नहीं दोगे? मतलब कानून आपके ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए। वो तो इनकम टैक्स का मसला है, किसी को गिरफ्तारी नहीं होगी, वो सेटलमेंट हो जाएगा। इतने दिनों से चल रहा है मसला, चल रहा है। आपने खुद ये मुसीबत अपने सिर पे मोल लिया। और जब एक्शन लिया गया तो पहली बार आप हरकत में आए, तनखा साहब को आपने भेज दिया ट्राइब्यूनल में। 15 से 20 मिनट तक सुनवाई हुई। वहां कहा गया भाई सैलरी नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे। भाई ठीक है भाई, चलो भाई ऑपरेट करो, खत्म हो गई कहानी। 21 तारीख को सुनवाई होगी।
लेकिन ये क्यों किया गया? ये काम तो चोरी चोरी चुपके भी कर सकते थे। लेकिन कल आया सुप्रीम कोर्ट से फैसला कि भाई ये चुनावी चंदा जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इनको लगा कि भाई आप मसला मिल गया, एक्शन 14 तारीख को हुआ, अब इनको मिल गया मसला कि भाई अब जो है इस पे सवेरे सवेरे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाई ऐसा कौन सी बात हो गई, सवेरे सवेरे आपने 10 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दिया? 10 बजे कौन गया था बैंक? कांग्रेसियों की तो वैसे भी आदत खराब है, 11 बजे सो करके उठते हैं, लेकिन 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए। और 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, 1 घंटा के बाद जो है देश भर में आंदोलन प्रदर्शन भी होने लग गया। इसके मतलब प्री प्लान किए हुए थे आप। उसके बाद भी सो जाते हैं, जाग के ये नहीं बताते कि अकाउंट अनफ्रीज हो गया। हाँ, तो और उसके बाद वो जब तक बवाल मच रहा था वो अनफ्रीज हो गया। ये गलती हो गई। और हालांकि मुझे लगता है तनखा साहब को भी राहुल गांधी ने फोन करके कहा होगा कि आपको वो अपना वीडियो नहीं निकालना चाहिए। हुआ ये कि तनखा साहब अंदर गए, बाहर निकले और कोर्ट जहां पे ट्राइब्यूनल के बाहर ही वो, आजकल तो आदत सबको ट्विटर पे ना, वो अपना जो है वीडियो बना करके डाल दिया कि देखिए हमने अनफ्रीज करवा दिया, अब ये ऑपरेट कर सकते हैं, हमने जीत लिया, हमने ये कर लिया। वो उधर उन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार को खुश करने के लिए कितना बड़ा काम हम करके आ गए वो कर दिया, तो ये आंदोलन फेल हो गया। तो आप ये देखिए, ये प्री प्लान तरीके से एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी ये लोग नौसिखिए की तरह जो है ये सब कुछ भंडाफोड़ आपस में ही इन लोगों ने अपना इसमें भी क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल सर, लेकिन 21 तारीख को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी, आगे क्या होगा? देखिए, अब देना तो है पैसा, क्योंकि एक शब्द है जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग अलग अलग तरीके से किया गया है। पॉलिटिकल पार्टियां भी करती है, कांग्रेस सबसे ज्यादा करती रही है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड से इसको तकलीफ हो रही थी। वो है क्राउड फंडिंग। इसमें भी क्राउड फंडिंग का जिक्र किया गया कि हम लोग क्राउड फंडिंग करवाते हैं, हमारे यूथ कार्यकर्ता हैं, सबसे चंदा लेके आते हैं और कैश में बैंक में डाला जाता है। ये कौन सा क्राउड फंडिंग है कांग्रेस का, जिसके मेंबरशिप के लिए एक एक नेता को 10-10 दिन तक संघर्ष करना पड़ता है तो 5 मेंबर बनते हैं? कौन दे रहा है? लोग कौन दे रहे हैं कांग्रेस को इतने पैसे? अगर दे रहे हैं तो वोट क्यों नहीं दे रहे? जो पैसा देगा वो तो वोट भी देगा। वोट नहीं दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पैसे देने का मतलब है कि जो ब्लैक मनी का कारोबार चलता था उसी के लिए स्वर्गीय अरुण जेटली, उस समय उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का मतलब है ट्रांसपेरेंसी लाना, ट्रांसपेरेंट तरीके से ये ब्लैक मनी जो आता है इलेक्शन फंडिंग में, पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसकी, उस पर रोक लगाना है। कोई भी एसबीआई में अकाउंट के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, उस अकाउंट के माध्यम से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है पॉलिटिकल पार्टियों के। ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अगर आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं मतलब वो पैसा ब्लैक नहीं हो सकता, व्हाइट है। तो ये जो तरीके थे, ये तरीका कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को परेशानी पैदा कर रही थी कि ब्लैक मनी कहां से आएगा। अब जो 500 करोड़ रुपया राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जब्त हुए कैश में, ये पैसे किसके थे? भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि कांग्रेस ने चिल्ला चिल्ला कर यह बताया कि इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई ये सब मिलजुल कर हमारे पैसे जब्त कर रहे हैं, ये तो हम ले जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमारा पैसा जब्त हो गया है। ये शाहू जी जैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, 300, 400 करोड़ रुपया कैश में, ये किस चीज के लिए होता है? यही आदत रही है कांग्रेस की। और अब जब इन सब पे एक्शन हो रहा है तो चीख चिल्लाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें तंग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन होगा क्या? लोग इससे खुश होने लगे हैं। जब कोई एक्शन होता है ईडी का, सीबीआई का, तो लोगों को लगता है चलो कोई तो सरकार है कि इन चोर लुटेरे भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपकी सरकार जहां है आप भी कार्रवाई करो, कौन रोक रहा है? हिमाचल प्रदेश में कौन रोक रहा है कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर गलत कर रहे हैं तो वहां पर कार्रवाई न करो? ममता बनर्जी को कौन रोक रहा है पश्चिम बंगाल में? सरकार आपकी, और आपके ही भ्रष्ट लुटेरे जो हैं हाई कोर्ट के आदेश से ईडी जाती है वहां पर। तो ये स्थितियां इन लोगों की है। और
अब कांग्रेस को पैसा चुकाना पड़ेगा। पैसा बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए है भी नहीं, ये चारों तरफ से बाहर से विदेशों से फंडिंग हो रही है, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा कांग्रेस को। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर सामने आई ही जाती है जो बताता है कि विपक्ष की हालत कितनी खराब है। किसान आंदोलन को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री भगवत मान पर निशाना साधा। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हो रही गोलीबारी को लेकर मुख्यमंत्री भगवत मान को घेरा है, कदम न उठाए जाने को लेकर कायरता करार दे दिया है। तो हर तरफ लड़ाई जारी है, विपक्ष चारों तरफ से फंस चुका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।